हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है बाइक एच स्कूल जेएनबी के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की एकदम बेहतरीन से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी एकदम चकाचक एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो सभी स्कूल के लिए है, सभी स्कूल के लिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग तैयारी कर रहे थे, यानी मैथ का जो सिलेबस है रिवीजन क्लास कर रहे थे, उसका आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं एकदम सीरीज भी लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर मैं आया हूँ और वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो के कुछ दिनों के पहले। मैं पहले क्या बता ही चुका हूँ, सारी वीडियो बना चुका हूँ जी। जो भी बच्चा ना सभी वीडियो ईमानदारी से देखा है, ठीक आएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा ईमानदारी से सारे ही क्लास देखा है एकदम अच्छी तरीके से, तो उसका तो मजे मजे भाई एकदम नोट बनाते हुए चलना। एकदम सारा ये डिटेल से बताऊंगा। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम मेहनत करने पड़े और मुझे ज़्यादा। ऐसे मैं क्वेश्चन की ये थ्योरी लेकर आया हूँ, लाऊंगा, ठीक है, और करूंगा भी आज, ठीक है, ऐसा करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम लाजवाब हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मैं इतना मेहनत किया हूँ, अथी किया हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करने का तो हक बनता है। मैं इतने पहले बनाया हूँ, फिर अथी किया हूँ, फिर करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर से आप कर लीजिए। हमारे चैनल को बाइक एच स्कूल जेएनबी के नाम से है। और लाइक भी वीडियो को कर लीजिए। लाइक करने में एक ही तो लाइक करना होता है, तो उसमें आप कंजूसी ना करें। और क्लास करने जब भी बैठते हैं, जब भी, तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए। जो 2024 में तैयारी कर रहा है, यानी 24-25 में जो एग्ज़ाम देगा वो भी तैयारी इस वीडियो को देख सकता है। सैनिक और नवोदय विद्यालय के लिए तो बढ़िया है भाई, ठीक है। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए। बाइक एच स्कूल जेएनबी के नाम से है, जिस पर आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, रोजाना प्रश्न मिलेंगे। और हमारे कॉमेडी टाइप में आप जाकर वहाँ पर रोजाना आते हैं प्रश्न, वहाँ पर जाकर आप टिक लगा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अब तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यदि आप संख्या पद्धति यानी सीरीज 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से संख्या पद्धति को क्लियर कर दिया गया, रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लसपा एवं मसपा, लघुत्तम समाप्त वर्तक। इस पर आज हम डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। समझते हैं लसपा एवं मसपा होता है क्या। चलिए हम लोग बेसिक से समझेंगे तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं समझा देता हूँ एक बार लसपा एवं मसपा। चलिए लसपा, हाँ, लसपा एवं मसपा। चलिए जैसे कि मैं कुछ भी लेता हूँ, क्या लूँ, चलो 2, 4, 6, 8, इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से अक्षर में समझते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका जो अथी होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो आप बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में यदि बोले तो लघुत्तम समाप्त वर्त्य। और महत्तम को हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एचसीएफ शॉर्ट में लिखते हैं,
इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एक बार लिख देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक है, लिख देता हूँ COMONFACTOR फैक्टर। ये होता है HCF का। और इसी को हम हिंदी में लिखें तो महत्तम समापवर्तक। ये हमारा हिंदी में होता है भाई। अब LCM का जान लेते हैं, लघुत्तम लिखते हुए चलना भाई, लिखते हुए चलना, ये होता है। और लघुत्तम यानी इसे हम हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं लासा। क्या लिखते हैं? लासा। और मासा को हम शॉर्ट में लिखते हैं, अब हम लिखते हैं इसको हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम L इसे ले लेते हैं, C इसे ले लेते हैं। चलिए हम बता देते हैं इसी को भी। मल्टीपल। इसी को हम यहाँ से M ले लेते हैं, C ले लेते हैं, LCM शॉर्ट में लिखता है। एक एक भाग को ले लेते हैं। चलिए अब हम जानते हैं 2 4 6 का LCM। क्या भाई? LCM बताएं। तो देखो मैं बताता हूँ LCM निकालने कुछ विधि बताऊंगा जिससे कि आपको कम से कम समय लगे, ऐसा बताऊंगा। देखो LCM मतलब होता है क्या, लिखते हुए चलना भी कॉपी में, बीच में कोई भी फालतू का बात नहीं बोलूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या होता ना कि जब पढ़ाई करते हैं तो बीच में कभी कोई बोलता है, दूसरे मत ही के सुने होंगे कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं बोलूंगा, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। ठीक है, पहले ये बोल देता हूँ, लाइक कर दो वीडियो को सीधा मोड में कर कर। ठीक है, टाइम नहीं लगता, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट अंत में करना। फिर बस कर दिए, कर दिया ना। चलो अब मैं बताता हूँ, अब मैं कुछ भी बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो LCM। तो देखो LCM का मतलब होता है क्या, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हम इसे हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं एकदम अच्छे तरीके से, मतलब कि वह सबसे वह छोटी, ये लिखना भाई, छोटी, ये स्टार लगा के लिखना जरा, ये स्टार लगा के लिखना जरा, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, नंबर, संख्या जो दी गई संख्या से पूरा 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 कट जाए, ये आपको लिखना है भाई, ये आपको लिख लेना। लिखो, वह छोटी से छोटी नंबर संख्या जो दी गई संख्या से, अब मैं समझाता हूँ इसका कारण। देखो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। देखो मान लेते हैं 2 4, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, 2 4 और क्या लूँ, 6। अब इसका हमको LCM निकालना, तो LCM मतलब वह छोटी से छोटी, इन दी गई संख्या से छोटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दी गई संख्या से छोटी नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, तो 4 6 का LCM प्लस कॉमन मल्टीपल। तो देखो वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कि 2 4 6 के बाद, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 12। ये 12 छोटी से छोटी संख्या। क्या करिए ना, प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले करिए किसका किसका है, 2 4 6 का, तो 2 का गुणज ले लीजिए, कम से कम 10 ले लीजिए ना। 2 4 6 8 10 12 14, 2 का गुणज मतलब कि 2 का टेबल लिख लीजिए, टेबल। अब 4 का पूछ रहा तो 4 का टेबल लिख लीजिए, 4 8 16 12 .
24। अब कौन था? छो का, तो छो का टेबल लिख लीजिए। चलो ऐसे कर लिए ना, तो अब क्या करिए मैं समझाता हूँ भाई साहब। क्या समझाएंगे बताते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। देखो 2 4 छो का लासा निकालना था, हम इसको ऐसे किए, इधर वाले को लासा निकालना था, इन तीनों का। बोलो हरा लाल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो कॉमन आता है ना उसको तहसील लो भाई। 4 इसमें भी है, 4 इसमें कहीं है क्या? नहीं है, तो 4 का मान नहीं होगा। छो इसमें भी है, छो कहीं इसमें है क्या? नहीं, तीनों में जो होना चाहिए। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, लेकिन इसमें है नहीं, नहीं है। शुरू से करना। 10 इसमें भी है, 10 इसको नहीं है, सिर्फ इसमें। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। मतलब ये पहली है, तो 12 एलसीएम हो सकता है, यानी राइट आंसर 12। बट 18 इसमें भी है, आगे आ जाएगा तो 18 हो सकता है, इसमें तो नहीं है। 24 भी हो सकता था, आंसर हो सकता था 24। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं मासापा पर, यानी महत्तम समाप्त वर्तक पर। चलिए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब ये 1 से शुरू होता है, वो 1 से शुरू होगा और दी गई संख्या से विभाजित, मतलब ये ना इन सभी को काट दे, मतलब 1 2 नहीं, 1 नहीं 2 3, इसका मासा निकालना। तो क्या करिए, इसका मासा जो होगा 1 होगा, चूंकि 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब हम कुछ फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होगा चलिए जानते हैं। फार्मूला एकदम ध्यान से लिखिएगा, एकदम फार्मूला को जो है ना ध्यान से लिखिएगा, मिस तो बिल्कुल भी ना करें तो बेहतर है, बेहतर है भाई, ठीक है, बेहतर है। चलिए कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला में पहला फार्मूला लिखना है, पहला फार्मूला मैं इधर समझाता हूँ। देखो पहला फार्मूला क्या लिखना है, कॉपी पहले ले लो, बैठो कॉपी लेकर। चलिए लिखिएगा ध्यान से, मिस तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फायदा हुआ। पहला फार्मूला है दो संख्या एवं उनके लासा एवं मासा के संबंध में, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला यदि सबसे पहला फार्मूला लिखिए, पहली नंबर गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम गुना एचसीएफ। समझाते हैं फार्मूला क्या है। यदि आपको पहली संख्या ज्ञात करना होगा, कहेगा कि दो संख्याओं का लासा है, लासा एवं मासा क्रमशः इतना इतना है और दूसरी संख्या इतना है, तो बताइए पहली संख्या क्या होगा। तो पहली संख्या निकालना तो दूसरी संख्या को ऊपर रखिएगा भैया, ठीक है। इस प्रकार आप ना लिख कर इस प्रकार लिखिए। चलिए पहला ये पहली दूसरी बराबर में क्या लिखिएगा, लासा एवं मासा एलसीएम गुना एचसीएफ, ये पहला फॉर्मूला। और जैसे एग्जांपल ले तो पहली संख्या तो लासा गुना मासा बट्टा में पहली, एक सेकंड, दूसरी। अब लासा निकालना है, लासा निकालना हो तो पहली गुना दूसरी पी गुना डी बट्टा में एम, यानी महत्तम या फिर लासा, तो यहाँ लासा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में तो बिल्कुल ही आ जाएगा।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं और जानते हैं आंसर क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 2 गुना 3 गुना 5 एवं इतना का लासा। जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, तो आंख मूंदकर आंसर मारना। बताऊंगा, ऐसे और तुक्का तो नहीं मारने का। देखो, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 कॉमा दे देते हैं, 2 कॉमा दे देता हूँ, चलेगा। 3 गुना 5 गुना 7। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर। अब क्या करो, इसमें कॉमन ढूंढो। सबसे पहला कॉमन, सबसे एलसीएम मतलब वह सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी क्या होता है, 2 होता है। तो 2 लिखो गुना, देखो 2 गुना, या इसमें 2 है, नहीं है। अगर इसमें 2 होता तो एक ही 2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें 3 है तो गुना 3। चलिए, इसमें 3 है तो एक ही 3 लिखेंगे, गुना 5। चलिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक ही 5 हर हाल में लिखना है, गुना 7। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है राइट आंसर। अब हम हाई लेवल प्रश्न करते हैं। कह रहा है 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 एवं इतना। तो एचसीएफ में क्या होगा ना, कि आपको ज़्यादा नहीं लेना, जो कॉमन है उसी को लो। इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 है नहीं, तो 5 नहीं लेंगे। 7 इसमें भी है, 7 इसमें नहीं, नहीं है। 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, तो 9 गुना 9 करो। 9 गुना 9 करो। अब 9 गुना में एक ही लेंगे, चलो 9 गुना 9। अब इसमें 11 कॉमन है, इसमें भी 11, चलो। इसमें 13 है, इसमें भी 13 कॉमन है, चलो 13 ले लिया। इसमें 17 नहीं, इसमें 17 है, तो इतना ही। हमारा आंसर यही है। किस ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए, ये रहा आपका। कह रहा 2 संख्याओं का एचसीएफ एवं लासा। देखो देखो, थोड़ा हिंदी होगा, थोड़ा सा इंग्लिश। क्या हुआ, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। टाइपिंग मिस्टेक नहीं, दिमाग ज़्यादा टाइपिंग में खाता है। इतना मेहनत लगता है टाइपिंग करने में, प्रश्न बनाने में, तो जो अथी आता है। 3 नंबर देखिएगा। 2 संख्याओं के एचसीएफ एवं लासा, यानी मासा एवं लासा क्रमशः ये 4 है मासा, ये 48 है लासा। यदि उनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या, जो फार्मूला बताया तुम उसी को, इन दोनों को गुना करो। 4 गुना 48, यही फार्मूला बताया था ना, बट्टा में 12 कर दो। 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 गुना 4 इक्वल 4 गुना 4 इक्वल टू 16। 16 हमारा राइट आंसर है। किस ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में राइट आंसर। चलो, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। चलो, ये प्रश्न करते हैं, इतना इतना का लासा। चलिए, 42 70 98 126। 42 70 98 126, यही है ना भाई साहब। चलो, यही है। सबसे पहले 2 लगाते हैं 21 बार में, ये 35 बार में, और ये क्या 45 45 कितना होता है, 90 होता है। और किस प्रकार हम कम लगभग क्या कर सकते, 49 हो सकता है, 49। और ये इसका कितना होगा, चलिए। और ये 6 और ये 3 यानी 63। फिर हम 3 2 से लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये 9 है भाई साहब। अब हम 3 से लगा लेते हैं, 27 की सतम क्या कट रहा है, क्या 5 3 8, ये नहीं कटेगा। 35 को 35 लिख देते हैं, चलो 49, 5 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 49 को इतना ही लिख देते हैं, 63 को 2 1। चलिए, इस प्रकार हमने लिख लिया। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। 7 3 से फिर कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से लगाते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 7 5 35, और 49 कितना ग्राम, 49, और 7 या 21। चलो, और गुना करो, कितना आता है, 7 गुना 5 इक्वल टू कितना होगा, 35 हुआ। और 35 गुना 3 करेंगे कितना, लगभग 210 होगा, होगा क्या। चलिए करते हैं, 35 गुना, चलो वही हुआ, वही है, ठीक है। 210, और 210 गुना 2 कितना हुआ, 420 होगा। और 420 गुना 3 करेंगे तो कितना, तो 0 12 6 1 7 720 हो गया। 720 गुना 7 इक्वल टू 0 714 49 1 50, यानी इतना हमारा राइट आंसर हो गया।
50 40 किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई साहब? 50 40 50 40 भाई ऑप्शन मिस्टेक है क्या, या फिर मैं मिस्टेक किया हूँ? ऑप्शन या फिर मैं ही, चलो मैं ही मिस्टेक किया हूँ, एक बार कर लेते हैं। चलो ये रहा, यही एलसीएम है ना, तो आंसर कितना होगा? ये 5 6 गुना इक्वल टू लगभग इतना हो जाएगा, क्योंकि कैसे पंचान लगाया, अंत में हमेशा जीरो ही आ रहा है, तो जीरो तो ऑप्शन है, उतना तो आ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इसका भी हम लोग एकदम बेसिक से आंसर जानेंगे। दो संख्याओं का लसापा एवं मासापा क्रमशः इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या। चलिए एकदम बेसिक सा सवाल है। चलिए और 4 से डिवाइड देंगे तो बताइएगा। बड़का 12 12 से करेंगे 4 इक्वल टू 96। हमारा राइट आंसर ये है। मैंने कैसे पता लगाया? 12 गुना। चलिए ये हमारा समझ में आ गया हो, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। क्या 6 नंबर प्रश्न करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। एक चीज लिख लो भैया, एक चीज लिख लो कि यदि स्टार लगा के लिखना, यदि बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो HCF निकाले। यदि बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो HCF निकालना है, और एक और स्टार लगा के लिख लेना। यदि छोटी से छोटी कहे तो बताओ, छोटी से छोटी संख्या कहे तो LCM निकाले। ये याद रख लेना बस। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या यानी LCM निकालने, जिसमें इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा छो शेष बचे। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखो क्या करना है, एकदम मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है, बताऊं? चलो क्या है कि 8 12 15 का LCM निकालो। पहले तो LCM निकालो, सबसे पहले तुम निकालो जल्दी। आ गया LCM? LCM आ गया क्या? शायद आ गया होगा तो बढ़िया है भाई। 3 सबसे पहले देख लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ। चलिए बिल्कुल सही है, इसका करिए। दो संख्या मतलब 8 12 15 का LCM निकालेंगे तो लगभग मैं बताता हूँ, कॉमन ले लेते हैं, और निकालने से बढ़िया कॉमन ले लेता हूँ। 8 एकम 8 12 15। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 8 एकम 8 इस प्रकार मैं लिख, चलो मैं नहीं लिखता हूँ। कितना LCM है? 8 12 15, 2 4 6 15, 2 2 3 15, ये 3 2 1 5 3 60 120। कितना LCM? 120 आया। कितना है? 120। वीडियो को पॉज कर निकाल देना सबसे पहले तुम। 120। अब 120 में यदि तुम 3 ऐड करोगे ना बच्चा, 3 ऐड करोगे ना, राइट आंसर निकल जाएगा। 3 शेष बचता है, 3 ऐड कर लो, 123 हमारा राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लो। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक क्रमशः इतना में है। यदि यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या होगी। चलो वही सवाल है। 180 गुना 3 बट्टा में 45, एक कम यानी 15, और एक करेंगे तो 12 यानी 12। ठीक है, राइट आंसर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समाप्त इतना है, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करो, इतना में से 3 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना? 72। राइट आंसर ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं अंदाजा लगाऊं कि 72 आया। कैसे मैं बताऊं? ये 648 भाई 216 से बड़ा है ना, ये 219 भाई, ऐसा तो नहीं होगा। 213 72 ही होगा। ये बहुत सारे बच्चे, जो बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे ना, तो समझ लीजिए वो टॉपर ही बच्चे हैं।
इतना इतना का लासा। चलिए 12 24 30, 2 6 12 और ये 15, ठीक है। और ये 2 3 और ये 6 और ये 15, 3 से करे, 3 से करो तो कितना आ गया भाई? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 5 10 10 20 30, कितना हो गया? 30 60 120, 120 हमारा राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई? 4 नंबर। समझ में आ रहा है ना? देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर तुम लोग लाइव क्लास जल्दी करो, सब्सक्राइब जल्दी करोगे तो दो सहवास संख्याओं का अच्छा HCF इतना होना चाहिए। HCF होगा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। याद आपको याद रखना चाहिए। इतना इतना का LCM। ये होमवर्क रहा, बताओ मुझे कमेंट में। देखो आलस मत करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जब ज्वाइन करते हो ना तो हमेशा ऑनलाइन रहो, ठीक है। रहते हो नहीं ज्वाइन अधिक करते हो, ठीक है। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ये होमवर्क रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। 3 घंटियां इतना इतना सेकंड के रफ्तार पर बजती है इतना बजे के। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सेकंड में ना तो इन सबको लासा ले लो। 12 15 18 भाई साहब इसका लेंगे ना, 12 15 18 का, 12 15 18 का जब LCM लेंगे ना, LCM तो क्या आ गया बताऊं? देखो ये 2 से ये 6 और ये 15 15 ये 9, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब ये 3 से कर सकते हो 2 और ये 5 और ये 9 का 3 बचा। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से दोना करो कि ना 10 10 गुना 30 कितना 30 30 गुना 3 इक्वल टू कितना होता है 90 90 गुना 2 इक्वल टू कितना होता है 180 180 हमारा राइट आंसर हो किस ऑप्शन में। लेकिन 180 हमारा सेकंड है, यहाँ सेकंड है ना तो 180 हमारा सेकंड आया। और इसमें क्या करो 8 35 प्लस 180 सेकंड। और चूंकि ये एक सेकंड में भाई तो सेकंड से मिनट में बदलना, इसमें प्लस करोगे ना, ठीक है। तो मिनट में बदलना तो कैसे करोगे? 180 बट्टा 60 कर दोगे ना, यानी 3 मिनट, यानी 3 प्लस करोगे ना तो 5 3 8 और यानी 8:38 हमारा राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है भाई साहब। आज के लिए बहुत इतना रहा, 12 प्रश्न हमने लगभग 11 प्रश्न कर लिया है। कितना मजा आया मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना भाई, जो भी होता है सब कुछ कर देना, ठीक है। डिसलाइक मत कर देना भाई, सिर्फ यही नहीं करना, ठीक है। कमेंट में बताना वो होमवर्क का उत्तर जो है LCM एवं HCF का हमने रिवीजन क्लास कर लिया है, इसी से आएगा। अब देखो होमवर्क चाहिए, इसका PDF चाहिए तो बोलना दे दूंगा। होमवर्क भी चाहिए, LCM एंड HCF से बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो बोलना कमेंट में। अगर आएगा ज़्यादा कमेंट आया तो मैं टेलीग्राम पर PDF के फॉर्म में आपको प्रश्न दे दूंगा। LCM एंड HCF का आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस प्रश्न पर, तभी दूंगा जब कमेंट आएगा। कम से कम 10 कमेंट आना ही होगा, हाँ बोलेंगे तभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितना बार बोल रहा हूँ तब पर भी आप लोग नहीं करते, करो भाई, ठीक है। जल्दी करो और शेयर वीडियो को कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।